Good morning, students. Today we will solve exercise 4.2 class 9 NCERT math. There are 4 questions in this exercise, and the first question is, which of the following option is true and why? हमें रीजन भी बताना क्यों है. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा, एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल 3x प्लस 5 हैज. फर्स्ट ऑप्शन अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन है ना. ओनली 2 सॉल्यूशन. एंड सी थर्ड पार्ट सॉरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो हमने बताया था पहले, अभी जब पहले वाली एक्सरसाइज करी थी, कि अगर एक की लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, एक ही हो सिर्फ, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो ऑप्शन तो थर्ड सही हो गया है ना. रीजन अभी लिखते हैं, चलिए करते हैं. तो ये तो आंसर हो गया. y इज इक्वल 3x प्लस 5 हैज. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब रीजन बताना क्यों, तो एक दो लाइन में रीजन लिख दो. क्या होता है, x की हर अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग होती है. जैसे मतलब x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या आ जाएगा 5. एक सोल्यूशन ये हो गया. x बराबर 1 पुट करो तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा y. तो y की वैल्यू क्या आ गई 8. जब x बराबर 1 तो y बराबर 8. जब x बराबर 0 तो y बराबर 5. यानी कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर हमें y की अलग अलग वैल्यू फाइंड हो रही है. या इसका रिवर्स, अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें, सपोज करो y बराबर हमने 5 रख दिया, 5 0 तो x वैल्यू 0 आ गई 5. इसी तरह कुछ भी रख दो, y बराबर 10 रख दिया तो इधर जाएगा 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5.3 है ना. तो रिवर्स को हम बोलते हैं वाइस वर्सा है ना. तो हम यूज करेंगे. तो लिखो ये ऑप्शन क्यों ट्रू है, क्योंकि लिखो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. जैसे हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 आ गया, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 8 आ गया. कोई चीज यहां लिख रहे हैं. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग मतलब x बराबर 0 रखने पर जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की है ना. तो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग, ये रह गया CORR. चलो अब लगा देते हैं, एक ही बात है. ES करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. बस ये एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब समझे, अभी हम बताए थे इसका रिवर्स. यानी कि कोई जरूरी नहीं कि हम x की वैल्यू पुट करें, हम y की भी पुट कर सकते हैं. रिवर्स काम करने को हम बोलते हैं एंड वाइस वर्सा. यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. वाइस वर्सा से इतना सब लिखने से बच गए. क्लियर, ये इसका रीजन हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए. राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इसमें हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं. फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल 7. अब हमें इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, यानी कि x और y के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका होता तो क्या, कायदे से आप कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू जो आपके दिमाग में आए पुट कर दो, सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकलाई. या y की वैल्यू दिमाग में आए वो सोच लो और पुट कर दो तो x निकलाएगा. ऐसे 4 वैल्यू लिखनी है. आंसर इसका नहीं मिलेगा. पहली बात तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, करोड़ों अरबों सॉल्यूशन है, उसमें से हम सिर्फ 4 लिख रहे हैं, तो आंसर नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए. सिंपल तरीका क्या होता है ये समझ लो. देखो x और y दोनों वेरिएबल है, इसमें से एक वेरिएबल ऐसा ढूंढो, अगर कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसका कोफिशिएंट 1 हो. इत्तेफाक से यहां मिल गया, कोई जरूर नहीं है कंपल्सरी कि मिले. जैसे 2x प्लस y मिल गया, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y को लिख पहले तो इक्वेशन उतार लो. 2x प्लस वाई इज इक्वल 7. तो y की वैल्यू को x के टर्म में लिख लो, यानी कि y यहां रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड सबको उधर ले जाओ. अगर कोई ऐसा वैल्यू मिल जाता है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में मिल गया, इसके सेकंड पार्ट में भी है, थर्ड में भी, तीनों में है. तो अब ना हो तो वो बता दूं. सपोज करो नहीं होता भाई, सिंगल y कोई जरूर सुना 2x प्लस 3y होता, तब क्या करते हैं, हम ऐसा वेरिएबल ढूंढते जिसमें 2 हो. जैसे हम ले 2x, तो इस कंडीशन में 2x लिखते हैं, y को उधर ले जाते हैं. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे इजी हो जाएगा. अगर नहीं आता आपको कुछ भी तो x को यहां रखो, y को उधर लिखो, कुछ भी कर लो. अब यहां सामने जो है, यहाँ x है, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते चलो. एक बार x बराबर 0, एक बार अगर 1 है x बराबर 2, एक बार x बराबर 3, -1 -2, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपका लकी नंबर हो, जो आपकी बर्थडे, कुछ पुट करो. तो हमने पुट करा, पुट x इक्वल टू 0, यानी कि हमने x की वैल्यू मान ली x बराबर 0 है.
देन y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल 7 माइनस 0 पुट करना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए बता रहा हूं मैं, कंपलसरी कुछ भी नहीं है यहाँ। फोर्थ सॉल्यूशन में आपकी टोटली आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू पुट करो, 7 में से 0 गया तो ऑर्डरेट पेयर मिल गया 0,7। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तब उस कंडीशन में y इक्वल टू 7, इफ x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल 7। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। अब सेकंड सॉल्यूशन निकालो, एक तो निकला तो क्या करें, पुट x इज इक्वल 1, 7 माइनस 2x है ना, तो 7 में से 2 गया, y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो पहला दूसरा सॉल्यूशन निकलाया, तो y इज इक्वल 7 माइनस 2 इंटू एक्स, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो एक पेयर ही मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, अगर x 1 है तब y 5, इफ x इज इक्वल 1 देन द वैल्यू ऑफ y इज 5। सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब x बराबर क्या 1 रख चुके, अब 2 रख दो, पुट x इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2, तो कितना हो गया 7 माइनस 4 इज इक्वल 3। तो सॉल्यूशन क्या निकला है 2,3। इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 3। 3 सॉल्यूशन निकला है। बस लास्ट एक माइनस में भी रख दूं, नहीं कहेंगे सर माइनस में पुट नहीं कर रहे, चलो माइनस में पुट कर दें, तो पुट x इक्वल टू बताओ क्या लिखूं, चलो -3 रख देते हैं, ओके। देन द वैल्यू ऑफ y इज 7 माइनस 2x, और x की वैल्यू क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं गलत कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6 और 7 6 जा 13। तो फोर्थ सॉल्यूशन आ गया, जब x बराबर -3 रखा तब y की वैल्यू 13। इन चारों को पास पास लिख दो, ये आंसर हो गया। सो फोर्थ सॉल्यूशन, कितने इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है, अक्सर ध्यान रखना। तो 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से हैं, पहला क्या लिखा था हमने 0,7, मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूं, आपको देख लेना 0,7। फिर हमने x बराबर 1 रखा था, कॉमा लगा देना यहां, 1,5 आया था। फिर हमने x की वैल्यू 2 लगाई थी, तो 2 कहते से ऐसे लिखनी थी, सेमीकोलन 2, तो 3 आया था, और लास्ट ईरा एंड -3,13। तो आंसर क्यों नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपने 1 2 3 रखे हैं, 0 रखे ना, कोई 1 2 3 4 लिख रहा, कोई -1 -2 -3, कोई 100 200 कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए आंसर नहीं मिलते। हाँ, लेकिन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 5 रख दें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इक्वल 7 आना चाहिए। x के आप 1 रखोगे तो क्या होगा 1 2 या 2 और +5 7 आ गया, इक्वल इक्वल आना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, एंड द सेकंड पार्ट इज πx प्लस y इज इक्वल 9। क्या बताया था, कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढो जिसका कोफिशिएंट 1 है, मिल गया y का, तो उस वेरिएबल को तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखो, बाकी इधर जो भी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां कौन सा वेरिएबल पहुंचा x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0, एक बार 1 2 3 4 5 6, जितने वैल्यू पूछे, जितने सॉल्यूशन पूछे उतनी वैल्यू पुट कर दो। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 0 से, पुट x इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0,9, यानी कि अगर x 0 है then y will be 9. If the value of x is equal 0, then the value of y will be 9. Okay, now second case, put x is equal 1, करो पुट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई इंटू -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये मत करना ज्यादा समझदारी दिखा दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 और एलसीएम ले लाके जोड़ यार दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, पाई को पाई के रूप में ही रहने दो। तो y की बस सॉल्यूशन आ गया। तो क्या आ गया, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ रही है 9 + y। अब दो माइनस में ले रहे, और कोई कंपलसरी नहीं है कि माइनस में लेना ही लेना है, आप सारे पॉजिटिव लो सारे माइनस लो, x की वैल्यू जो चाहे वो रखो, अपना लकी नंबर रखो, अपने फ्रेंड का लकी नंबर रखो, अपना बर्थडे रखो, कुछ भी रखो, अपने फ्रेंड का बर्थडे रखो, कुछ भी रखो। तो x बराबर मैं क्या दे रहा हूं, पुट x इज इक्वल -1, देन y विल बी 9 माइनस पाई x, और x की वैल्यू क्या है -1, ये ना भैया ये तो था 9 माइनस पाई x, x की जगह मैंने रख दिया -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 5, ये थर्ड वैल्यू आ गई,
क्या वैल्यू आई? जब हमने x बराबर -1 रखा, देन द वैल्यू ऑफ y इज 9 प्लस पाई। नाउ लास्ट 4 सोल्यूशन निकालें, 3 सोल्यूशन तो हो गए ना। 4th सोल्यूशन, पुट x इज इक्वल -2, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 9 minus pi x and the value of x is -2 minus plus 2 pi, तो ये वैल्यू y की हो गई। तो लास्ट सॉल्यूशन हो गया -2 पर, यानी कि x बराबर -2 पर y की वैल्यू आई 9 प्लस 2 पाई। तो therefore 4 solutions are नहीं है, नीचे लिखते हैं। पहला हमने 0 रखा था तो y की वैल्यू आई थी 9। सेकंड x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू आई 9 प्लस y। ये दो सेम कैसा है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं देख लें, क्योंकि x बराबर 1 पर भी 9 प्लस पाई और -1 कहीं मिस्टेक करे, दोनों में चेक करते हैं। x बराबर 1 और यहाँ -1 लिख रहे हैं, क्या है भाई, +1, चलो सही है माइनस, तो ये क्या होगी 9 माइनस पाई। समझ में आ रहा है ना, हम x बराबर क्या रख रहे हैं +1, यहाँ मैंने गलती से -1 लिख दिया, दिमाग में माइनस घुसा हुआ तो पहले ही, तो 9 माइनस पाई, तो ये होगा 9 माइनस पाई। तो सेकंड वैल्यू हो गई 9 माइनस पाई। थर्ड हमने x बराबर -1 रखा तब आएगी 9 प्लस पाई। और लास्ट वैल्यू जब हमने x की वैल्यू -2 रखी, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 9 प्लस 2 y। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है x इज इक्वल 4y, कुछ करना ही नहीं है। y की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, x y की वैल्यू 1 तो 4 बन जाए 4 हो गया, 2 तो 8, तो सिंपल है। चलो पुट करते हैं फटाफट। पुट, क्योंकि y इधर है तो हम y के लिए पुट करेंगे, है ना, अभी तक ऐसे था y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू लिख दे रहा हूं 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला 0 0। इसका मतलब क्या है, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। अब हम क्या पुट कर दें, y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जल्दीबाजी में y मत रखना, y तो बाद में था, x की वैल्यू क्या आई है 4, तो 4,1, यहाँ तो 0 0 तो कोई फर्क नहीं है। पुट y इज इक्वल टू 2, हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो रखो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 4y, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ये x निकल के आया। तो सॉल्यूशन क्या होगा 8, और y की वैल्यू क्या है 2, 3 वैल्यू निकलाई। लास्ट यहां से पॉजिटिव ले रहे हैं, y इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3, तो 4 3 12। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, y की वैल्यू तो 3 है, x की 12, तो पहले x लिखते हैं x, बस सॉल्व हो गया। सो 4 सॉल्यूशन आर 5 6, कितने भी सॉल्यूशन पूछ सकता है, ऐसे निकालते चलोगे, है ना। तो लिख दो 4 सॉल्यूशन आर, फर्स्ट था 0 0 0,0, सेकंड था 4,1, थर्ड 8,2 एंड लास्ट वन इज कितना 12,3। इट इज द फोर्थ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन 3, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज चेक which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal 4। और इसमें हमें फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट इज 0,2। हमें चेक करना है कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, कौन कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 0,2, तो जो इक्वेशन दे रखी है से फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब सॉल्व कैसे करेंगे पहले आप समझ लो, ये हमारा सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, ऑर्डर्ड पेयर है, और दूसरी y की। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यानी कि x माइनस 2y, इसमें पुट करो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। सॉल्व करके अगर इक्वल RHS के आ जाता है, यानी कि जो इक्वल देखा 4 के आ जाता है, तब तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज 0,2 इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, तो लो पुट x इक्वल टू, पहले LHS लिख लो। LHS क्या है, LHS कितनी इक्वेशन की, x माइनस 2y। फिर लिखो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2,
इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसमें पुट करो। x की जगह हमें 0 पुट करना है, तो 0 माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 0 माइनस 4, और 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, इक्वल क्या है +4। तो ये RHS के इक्वल आया नहीं आया, तो लिखोगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore 0,2 is not a solution. Is not a solution of given equation। या इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू 4, इससे अच्छा आप गिवन इक्वेशन लिख लेना। समझ में आया? सिंपल है ना। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट्स में सॉल्यूशन दे रखे हैं 2,0, तो वही हम इक्वेशन की LHS उतार लें। लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वेशन तो सेम है ही, वही रहेगी, फिर वही लैंग्वेज रहनी है, बस x की जगह 2 और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 and y is equal 0 in left hand side, we get या we obtain क्या हुआ x की जगह 2 माइनस 2 इंटू वाई, द वैल्यू ऑफ y 0, तो क्या हो गया 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और RHS किसके इक्वल थी, वो इक्वल थी 4 के, तो इक्वल नहीं आई, फिर लिख दो सिंस LHS इज डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल कहलाता है RHS, therefore क्या था 2,0 ये है ना, इज नॉट अ सॉल्यूशन, पहले वाला भी नहीं था ये भी नहीं है, ऑफ गिवन, ऐसे लिखा करो गिवन इक्वेशन, या आपने इक्वेशन में 1 डाल रखा है तो इक्वेशन 1 ऐसी भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 4,0। अब हमें ये दे रखा है LHS क्या है x माइनस 2y, ये होगा, दिख गया मेरे को, क्योंकि x 4 में से 0 का 4 बचेगा, तो रखें वही, पुट x इज इक्वल 4 एंड y इज इक्वल 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट, पुट करो x के प्लेस पर हमें 4 पुट करना, -2 इंटू वाई एंड द y के प्लेस पर 0, तो कितना हो गया 2 इंटू 0 0, और 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, और यही वैल्यू RHS में दे रखी है। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 4,0 पहला सॉल्यूशन आया, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन देखें √2, 4√2, ये तो देखने में लग रहा है सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि इक्वल 0 तो है नहीं, इक्वल 0 तो हो सकता है कट जाए, √2 में कोई आंसर ही नहीं है, इक्वल में क्या दे रखा था हमें 4, तो देख के पता चल रहा है नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे, तो लिखो वही जो अभी तक लिखते हैं, पुट LHS मैंने लिख लिया x माइनस 2y, और RHS कितनी थी 4 के, है ना, तो पुट x इज इक्वल √2 एंड y की वैल्यू ये होती है 4√2, एंड y इज, समझिए पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, और डायरेक्ट पेयर में पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की, एंड y इज इक्वल टू 4√2 इन लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखें x की जगह क्या है √2 माइनस 2 इंटू वाई, और y की जगह क्या है 4√2, तो किसके इक्वल हो गया √2 माइनस 4 2 जा 8√2, 1√2 में से 8√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -7√2, तो क्या लिखोगे इक्वल नहीं आया, मतलब इक्वल 4 के नहीं आया, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS की फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर जो हमें सॉल्यूशन दे रखे थे यानी कि √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of given equation। Okay, now fifth part, √2, 4√2, लास्ट पार्ट है 1,1, अभी तक शायद एक ही सॉल्यूशन आया था, थर्ड फोर्थ नहीं आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ एक ही आया था, 1,1 देखते हैं, ये भी नहीं है भाई, तो 1,1 लिया हमने,
तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, LHS क्या थी, x माइनस 2y। तो वही कर दे रहे, इसके आगे लिख रहा हूं, चलो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। वी ऑब्टेन या गेट एक ही बात होती है, हमें क्या मिला, वी ऑब्टेन x की जगह 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इज इक्वल 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, और इक्वल में क्या था 4, यानी कि RHS की इक्वल नहीं है। तो सिंस LHS is does not equal to RHS, so 1, ये therefore so एक ही बात है, 1, 1 is not a solution of given equation। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4, लिसन केयरफुली, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसके आगे मैंने लिखा हुआ इफ x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल k। हमें ये देखा है x बराबर 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ऊपर करा था हमने, जो सॉल्यूशन होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है ना। लैंग्वेज लिखना चाहो लिख सकते हो, तो ये सॉल्यूशन इसलिए मैंने यहां से लिख दिया है, सॉल्यूशन डाल देना। फिर लिख दोगे इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल k, देन थोड़ी सी लैंग्वेज ये पूरा चलेगा इसलिए मैंने यहां से लिखा, देन these value का मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1, then these values क्या करेंगी, will satisfy करेगी, will satisfy किसको, the given equation, satisfy the equation का मतलब satisfy करना LHS बराबर RHS के होगा। इसका मतलब क्या है, हम x की जगह पुट कर दें, so putting x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो LHS बराबर क्या होगा RHS से। तो हमें क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन या वी गेट 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो 2 की जगह 2 पुट करो, सॉरी x की जगह 2, फिर क्या है बीच में प्लस 3 इंटू y, और y की वैल्यू क्या है 1, इज इक्वल किसके है k, तो इक्वल k ही आएगा। बस हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल k, तो 7 इज इक्वल k, तो k की वैल्यू निकलाई 7, इट इज द आंसर। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल 7। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इसको आप फेर पकड़िए, है ना, और अगर आपको समझ में आए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको मिस ना कर पाए, देख सकें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।